हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट के ए सेट के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने वाला हूं। तो मिला लेना कितने प्रश्न आप लोगों ने सही बनाया है, कितना गलत है। चलो प्रश्नों के उत्तर मैं बता देता हूं। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है ना, तो अपठित गद्यांश को मैं बताऊँगा नहीं, ये तो पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, जो पढ़ के जाने के लिए कहा था वो तो पढ़ के गए होंगे, तो 100% ये प्रश्न आया ही होगा। यहाँ पे आते हैं समास विग्रह पे। ठीक है, समास विग्रह पे देखिए राजभयम। ठीक है, तो राजभयम का क्या होगा? राजभयम का होगा राज्य राज्य है ना, और भयम भयम। ठीक है, राज्ञा भयम। ठीक है, तो ये राज्ञा भयम हो जाएगा और ये तत्पुरुष समास है। फिर उपनगरम, उपनगरम का हो जाएगा नगरस्य समीपम। ऐसे लिखना है, नगरस्य समीपम। ठीक है, और ये कौन सा समास है? अवयवी भाव। फिर इसके बाद देखो अगला, ये है चतुर्युगम। चतुर्युगम का हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, चतुर्युगम का चतुर्थम नहीं, यहाँ पे ऊपर में बिंदु आ जाएगा, तो चतुर्थम युगा नाम। ठीक है, युगा नाम समाहारा। ये हो जाएगा समाहारा। और ये कौन सा समास है? द्विगु समास। इसके बाद देखो यहाँ पे संशोधित वाक्य करना है, तो सिर्फ पीछे के वाक्यों को यहाँ पे करेंगे। इसका हो जाएगा इस्मः। ठीक है, इस्मः। जिन लोगों ने इस्मः लिखा उनका आंसर सही रहेगा, पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस पीछे का ही चेंज होगा। यहाँ भी हो जाएगा दृष्टः का जो है इसका हो जाएगा दृष्टवान। दृष्टवान। ठीक है, दृष्टवान हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आगे बस चेंज होगा, कवि भय का कवि भी हो जाएगा, है ना। कविसु, कवि भी नहीं, कविसु, कविसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य को शुद्ध करना है, संशोधित करना मतलब शुद्ध करना। इसके बाद ये लकार दिया है, लकार तो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको देख लेना। और ये प्रश्नों के उत्तर है, तो प्रश्नों के उत्तर में अथवा विधि हिंदी में भी लिखना है, ठीक है, संस्कृत में भी लिखना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर को बनाओ या नीचे को बनाओ। ठीक है, सूक्ति उक्ति बता दिया हूँ, कितने याद करना था ये तो बना ही होगा, है ना। और सुभाषित श्लोक भी बता दिया था, ये भी बना होगा। पत्र लेखन भी मैंने बता दिया था, ये भी बना होगा, है ना। पत्र लेखन भी फंसा है, समझो। आपका निबंध भी फंसा है, संसार कोष्ठी वाला ये भी है, ये सब फंसा हुआ प्रश्न है। और ये आपका निबंध भी फंसा हुआ है। ठीक है, ये तो बना ही होगा। 101 से लेके 150 में आपको बनाना था। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, इसके आगे का उत्तर दूंगा। देखो यहाँ पे ये जो है नूतनम रक्तम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा नूतनम रक्तम का? तो देखो यहाँ पे बिंदु जो है ना, बिंदु जो है मम बना लेगा। जैसे कि ये क्या है, नूतनम, तो इस तरीके से मम बना लेगा। ठीक है, और रक्तम में भी यही होगा, रक्त और ऊपर में है उसको नीचे में ला लोगे तो रक्तम, तो नूतनम रक्तम हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो जगदीशा। जगदीशा का हो जाएगा जगत धन ईसा हो जाएगा। ठीक है, जगत धन ईसा। ये जसत्व संधि है और ऊपर वाला जो था ये था व्यंजन संधि। अब यहाँ पे वाच्य दिया हुआ है ना, तो इसको देख लेते हैं। भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में इसको जब बदलेंगे तो ये बालका क्रीडयति लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, और कुछ बचा है कि? हाँ, यहाँ पे तो बचा है ना अनुजा वाला, ऊपर का देखो, देखो अनुज का है, टॉप लगेगा तो अनुजा हो जाएगा, है ना। ये तो मैंने पहले ही बताया था, टॉप जो है अनुजा। और ये स्नान धन तुमुन क्या हो जाएगा? स्नान तुम। इसको ऐसे लिखना है, स्नान तु और ऊपर में बिंदु, स्नान तुम। इसके बाद यहाँ पे वाच्य को देख लेते हैं ना, तो वाच्य का जो बालक है इसका बालकेन हो जाएगा, बालकेन, इसका बालकेन हो जाएगा। और क्रीडयते, ठीक है, क्रीडयते, इस तरीके से आपको भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, अब कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में जब इसको बदलेंगे तो कर्मवाच्य में ये बदलेंगे पुत्रेण हो जाएगा, पुत्र का
पुत्रेण, ठीक है, पुत्रेण। इसके बाद जनकः, ये रहा जनकः, और सेवते के सेवयते, सेवयते, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो उचित विकल्प चित्वा लिखित है इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाषा आधारभूत भवती व्याकरण आएगा, आपको तो पता है ना, व्याकरण ही उत्तर रहेगा। के न सर्वत्र भवती भवंती, तो ये चंदनम हो जाएगा। कविना इति शब्द विभक्ति अस्ति, कविना में कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। वृक्षा केसाम शोधका, तो यहाँ पे वायु नाम आ जाएगा। हमें वृक्ष से क्या मिलता है? वायु मिलता है ना, जलाने की लकड़ी भी मिलता है, लेकिन मेन चीज़ हमारा मुख्य क्या होता है? वायु होता है। इसके बाद यहाँ पे किशोरी इति पद प्रत्यय, तो प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पे डीप जो है, ठीक है, डीप लेना है। अब यहाँ के प्रश्नों को देख लेते हैं। जो कौन सा है? रिक्त स्थान का पूर्ति वाला है ना, तो रिक्त स्थान वाले पूर्ति में देखो जो बन रहा है पहले उनको लगाना। देखो यहाँ पे विचरती है, वी जो है ये क्या होगा? उपसर्ग, तो पहला नंबर में उपसर्ग आ जाएगा। यहाँ पे सत्य लिखा हुआ है तो सर्वदा शब्द आ जाएगा। तो ये एक मिनट पर, ये चौथा है ना, ये चौथा का है और ये पांचवा का है, चौथा और पांचवा को मिल गया। अब यहाँ पे देखो छात्रा खाली स्थान प्रश्न क्या कर रहा है? पृच्छति, तो छात्रा जो है आचार्यम प्रश्न पृच्छति, तो छात्र जो है वो आचार्य से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये दूसरा का हो जाएगा। फिर अब बच गया क्या? खाली स्थान अहम स्वग्रामम गतवान, तो यहाँ पे आना चाहिए पादम आना चाहिए, ये जो तीसरा है ये, और ये जो पहला है त्वम अपि एकम खाली स्थान आरोपय, एक है ना, ये इस तरीके से होगा। इसमें एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इसका उत्तर किसी को सही पता होगा, अगर यहाँ पे गलती हुआ है तो सही उत्तर बता देना क्रम से। चलो आगे देखो। इसके बाद ये है स्वस्थि योगे, तो ये जो स्वस्थि योगे है ये कौन सा विभक्ति है? स्वस्थि योगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है स्वस्थि योगे कौन सा विभक्ति है। चलो पहले नीचे को देख लेते हैं, जो बन रहा है पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, है ना। तो स्वस्थि योगे को थोड़ा सा लेट में देख लेंगे। तो सबसे ऊपर में कौन सा दिया हुआ है? इसके बाद दूसरा है कामधेनुवत, तो कामधेनुवत का हो जाएगा, ये संस्कृत का शब्द है, एक मिनट, ये है कामधेनुवत, संस्कृत का है, तो संस्कृत का हो जाएगा, है ना, कामधेनुवत। अब स्वस्थि योगे जो है चतुर्थी विभक्ति है, चलो इसको ले लेते हैं, ये चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी में ले लेंगे। इसके बाद है उभवत योगे, तो उभवत जो है ये द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। इसके बाद ये सखी भी लिखा हुआ है ना, तो सखी भी जो है ये तृतीय विभक्ति है, और अनेक मृगा अधावन विसर्ग लोप संधि है। यहाँ पे यही थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये कौन सा होगा, ये दोनों में डाउट है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर इनका उत्तर सही नहीं रहेगा तो क्रम को सही से बता देना, ठीक है। जितना हो सके उतना मैंने ढूंढा है, उसके बाद आप लोगों को उत्तर दे रहा हूँ। और संस्कृत सब्जेक्ट है तो आसानी से उत्तर भी मिलता नहीं है, तो आप लोगों को तो पता होगा। और सबसे ज़्यादा कठिन और टफ टॉपिक यही है।